हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो चले शुरू करते हैं आज का सेशन अनुपात एवं समानुपात टाइप नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे आय एवं व्यय से संबंधित प्रश्नों के बारे में। इसको भी अपन शॉर्ट मेथड के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, किसके माध्यम से जानेंगे? शॉर्ट मेथड के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ए रेशियो बी दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा? ए रेशियो बी है। जो बोलेगा भाई ये आय है, क्या बोलेंगे? आय। फिर बताएगा भाई, बोलेगा कि व्यय है, और व्यय कितना है बोलेंगे सी रेशियो डी है। फिर बचाता कितना है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, जिसमें ये जो वैल्यू रहेगा पी व क्यू का वैल्यू रहेगा, ए भी जो आय है बोलेंगे, और सी और डी उसका क्या बोलेंगे? व्यय है बोलेंगे। तो भैया आपको बताया आय माइनस व्यय इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। बचा हुआ पैसा ज्ञात हो सकता है, बचा पैसा ज्ञात होगा, है ना। आय में जब व्यय से घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा, सॉरी खर्च में बचा हुआ पैसा निकलेगा खर्च से, है ना। तो इसको ये आपको समझ में आना चाहिए। आय में जब व्यय को घटा दिया जाए तो बचा हुआ पैसा आपको क्या करेगा? निकल जाएगा। जैसे तो चलो चलते हैं। इससे जो प्रश्न बनेंगे वो बहुत ही आसानी से सरल तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, लेके सवाल पर सीधे डायरेक्ट मेथड के माध्यम से बनाएंगे। 84 नंबर का सवाल देखते हैं आज का, और दिया जा रहा है क्वेश्चन पे कि P और Q की आय 4:7 है। जैसे मैंने बताया था, उसमें व्यय भी कितने का बोला है? 3:7 का है। यदि P बचाता कितने रुपए है? 10,000 बचाता है, तथा Q बचाता है कितना? 70,000 बचाता है। तो P की आय क्या होगी, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो पता होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। चलो देखते हैं इसी को कैसे निकालेंगे। P और Q को क्या दिया जा रहा है, सबसे पहले देखेंगे क्या है आय। तो आय जो होगा वो आय कितना है? 4:7 का है। फिर व्यय कितने का है? व्यय भी 3:7 का है। बचाया कितना है? बचा कितना है? P का कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। और इसका बचा है, Q ने कितना बचा है? भाई आय में व्यय घटा तो बचा व्यय, तो ये हो गया 7,000, इसका हो गया। अब निकालना कैसे, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको क्रॉस करोगे। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे, फिर क्रॉस करने के बाद इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद इसको इसमें से गुणा, इसको इसमें से गुणा कर देंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा? हमको सॉल्यूशन निकल जाएगा। और बड़े में से छोटे राशि को ही घटाना है, ये बात आपको याद रखना है। जैसे कि 7 चौक 28 होता है, तो 28 माइनस 21 हो जाएगा 7 तिया। ठीक है, ये रेशियो निकल जाएगा, अनुपातिक मान होगा। फिर उसके पश्चात 7 तिया 21 और 10 7 70, तो 70,000 में से इसको घटा देंगे, 21,000 को घटा देंगे, तो बचेगा कितना? 70 से जब 21 चला जाएगा, 7 तिया 21 होता है ना, 21,000 में से इसको घटा दो, कितना बचेगा? ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, 10 में गया 9 बच गया, है ना। 6 से 2 चला गया तो कितना बचेगा? 6 से 2 चला गया तो 49 बचेगा। और इधर क्या बचेगा? अनुपातिक 7 बचेगा। 7 7 49 होता है, तो कितना बचा भाई? 7,000। अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना आ गया? 7,000। हमको निकालना क्या था? P की आय कितना है? 4 है, तो अनुपातिक जो 4 का वैल्यू हो जाएगा, 7 गुणा क्या कर देंगे? 4, तो 7 चौका 28,000 ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बना क्यों है, इसका एक रीज़न है, लेकिन ये शॉर्टकट ही है, ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेवे। चलिए, हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन पे यही बात और बता देता हूँ, जब भी क्वेश्चन आए कभी बोल देगा ये आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बोल देगा इसकी राशि आय दे दिया जाएगा और रेशियो दे दिया जाएगा, तो सबसे पहले इसको चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे।
85 नंबर का देखिए, एक्स और वाई तथा जेड के अनुपात है 15:38 है। यदि जेड को वाई से 39,960 रुपये अधिक मिलते हैं तो एक्स का वेतन याद करना है। ठीक है, एक्स वाई जेड के वेतन का अनुपात है 15:38 है। अरे सॉरी 15 ही होना चाहिए ना, 15:3:8 है। सॉरी गलत है ये, 15:3:8 है। अब बोल रहा है कि जेड को वाई से 3,960 मिल रहा है। इसका मतलब तो बोलेंगे ना कि ये अंतर है। किसका किसका अंतर है? आय का अंतर है, वेतन का अंतर है। किसका किसका? जेड और वाई का अंतर है। ठीक है, तो जेड का कितना है? 8 है और वाई का क्या है? 3 है। जब दोनों को घटा दोगे तो अनुपातिक 3 का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? 39,960 रहेगा। तो अनुपातिक 1 का मान कितना रहेगा भाई? 3,960 भागा 3 कर दो, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1320 हो जाएगा। और कितना क्या निकालना था? एक्स का वेतन। अनुपातिक 1 का मान 1320 है, तो अनुपातिक 15 का जो मान हो जाएगा उसको निकाल देंगे। 1320 इंटू क्या कर देंगे? 15, 15 शून्य शून्य, 15 दूनी 30 का 0 है ना, 3 हासिल, 15 3 45 और 15 49 हो जाएगा, 4 हासिल हो जाएगा, 15 और ये हो जाएगा। गड़बड़ हो रहा है क्या जी? इसका जेड अनुपात, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये तो 5 है ना, ये 5 बचेगा, ये 3 था तो ये हो जाएगा 5। तो अनुपातिक 1 में हो जाएगा ये। 1 मिनट है ना, थोड़ी सी इसको ये कर देता हूँ मैं। चलिए, तो 5 बचेगा। तो अनुपातिक 1 का जो वैल्यू हो जाएगा 3,960 भागा 5, 5 7 35, 5 9 45, 5 दूनी 10। तो अनुपातिक 1 का मान उतना है। तो अनुपातिक 15 का मान 792 गुणा क्या कर देंगे? 15, और 15 दूनी 30, 3 15 निया 135, और 135 और 3 कितना हो जाएगा? 38, 38 का 8 हासिल 13, 15 7 105, 105 और 13 हो जाएगा 118। तो ये आंसर नंबर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनाया कैसे? ये तो बहुत ही सरल था। अंतर दिया है बोले, है ना, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। दोनों का अनुपात सिमिलर है। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का जो रेशियो है वो समान है। कितना कितना है? 3:2 है। यहाँ भी 3:2 है। तो काम करो ना भाई कि जो बी और सी का बोला है, क्या बी और सी का बोला है, बी और सी का बोला है, बी और सी का बोला है, तो बी का यहाँ पास 2 है, बी का यहाँ पास 3 है। ये तो हो नहीं सकता, है ना, तो फिर वो लगाना चल जाएगा। ये हो नहीं सकता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको बराबर कर दो भाई आप लोग। तो इसको बराबर कैसे करेंगे? इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 3 6 और 2 दूनिया 4। तो आपको निकल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा कितना? 9:6:4। बोल रहा है कि यदि ए की आय का तिहाई भाग सी के आय के चौथाई भाग से क्या है? अलग है। भाग से कितना अधिक है? भाग से 1000 अधिक है। और हमको निकालना क्या है? बी की आय निकालना है। ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय का तिहाई भाग, है ना, तिहाई भाग सी के आय के चौथाई भाग से क्या है? सी के चौथाई भाग से 1000 अधिक है। चलो इसी में 1000 कर दो। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए का वैल्यू रख दो। ए का हो जाएगा 9 गुणा 1/3। सी का कितना हो जाएगा? सी का हो जाएगा 4 गुणा 1/4 प्लस क्या कर दोगे? 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 9, है ना, ये अनुपातिक वैल्यू है, ये भी अनुपातिक वैल्यू है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 3 3 9 अनुपातिक 3 माइनस अनुपातिक 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000। तो कितना बचेगा? अनुपातिक 2 का मान कितना हो गया?
1000 तो 2 पंचा 10, मतलब कि अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। निकालना किसकी था, बी की आय। तो बी की आय कितना, ये 6 है, तो ये हो जाएगा भाई कितना, 6 पंचा 30, मतलब कि हो जाएगा कितना, 3000। कितना हो जाएगा, 3000। कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, बहुत ही सरल था, जैसा इसको ने बोला वैसे ही हम लोगों ने बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 नंबर का, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। उनमें से प्रत्येक की जो बचत है वो 24,000 है। भाई आय कितना का है, ए और बी का ये 2:3 है। ठीक है, व्यय कितने का है, व्यय कितने का है, व्यय है बोलोगे 1:2 का है बोलोगे। प्रत्येक बचाता कितना है, प्रत्येक बचाता कितना है, बचाता कितना है, बचाता है भाई बोलोगे 24,000, ये भी बचाता है 24,000, ये भी बचाता है। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएं भाई, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताया था, मैंने बताया था इसको बनाएंगे कैसे, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले सॉरी गड़बड़ हो गया, अरे ये सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4, 3 एकम 3, अनुपातिक 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, अनुपातिक 1। और इससे इसको 24 दूनी 48, 48 और 24 एकम 24, मतलब कितना बचेगा भैया, 24,000 ही तो बचेगा। ठीक है, और निकालना किसकी था, ए की आय। और 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 24,000 गुणा हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 48,000। ये आंसर हो गया, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसको ये मल्टीप्लाई को लिख देता हूँ। चलिए ये इससे हुआ, ये इससे हुआ। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक आय कितना है, 4:3 है। तो यदि प्रत्येक माह 400 रुपये की बचत करता है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ए और ए बी 6 कितना है, 5 है। ये क्या है, आपका आय है। व्यय कितने का है भाई, व्यय कितना है बोलोगे, व्यय कितने है का है बोलोगे भैया, 4:3 का है बोलोगे। बचाता कितना है, बचाता दोनों कितने का है, ये भी 400 बचाता है और ये भी 400 बचाता है। तो 6 तिया 18, 5 चौक 20, 20 में से जब 18 चला जाएगा तो अनुपात 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जी। जब इसको 4 चौक 16 और 4 तिया कितना होता है 12, तो 4 चौक 1600 में जब 1200 चला जाएगा, 4 चौक 16 में से जब 1200 चला जाएगा तो बचेगा कितना भाई, 416, हाँ 12/4 16 है ना। तो अनुपातिक 1 का जो मान हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब कि हो जाएगा कितना, 2000। निकालना क्या है, उनकी मासिक राशि, आय की राशि निकालना है ना। किसकी मासिक आय की राशि निकालेंगे, किसकी मासिक आय की राशि निकालेंगे, ये निकाल देंगे उनकी मासिक आय की राशि। चलो 6 5 11 और 11 दूनी कितना हो जाएगा, अरे 4000 कर दिया हूँ क्या, हाँ ये हो जाएगा 200। ये 200 को कितना हो जाएगा, अनुपातिक 6 5 11, और दोनों का टोटल कर दो ना, 6 और 5 का आएगा, तो 11 इक्वल टू 200 गुणा क्या हो जाएगा, 11 मतलब कि हो जाएगा 22,000। ओके, ये हो गया अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी तथा क्यू आर की 5:4:3 है और उनका व्यय है 6 5 4 है, तो अनुपात में है। यदि पी जो है 10,000 रुपये बचा रहा है, 10,000 की आय में से अपना आय कितना है भैया उसका 10,000, बचा कितना रहा है 4,000, और क्यू की बचत जो है हमको निकालना है। तो सबसे पहले नहीं बोलोगे भाई, यहाँ देखो कि पी जो है 10,000 की आय में से 4,000 को बचा ले रहा है। तो समझो बात को, 5:4:3 बोलोगे। इसका मतलब अनुपातिक जो 5 का जो मान है वो बोलोगे कितने का है भाई, 10,000 का है। इसका मतलब कि अनुपातिक 1 का मान कितना है, अनुपातिक 1 का मान कितना है, अनुपातिक 1 का मान 2,000 है।
तो भैया इसका अनुपातिक 4 का मान कितना हो जाएगा 8000। इसका मान कितना हो जाएगा भैया 3 दूनी यहाँ पास निकल रहा ना, अनुपातिक 1 का मान कितना है 2000 निकला, तो ये अनुपातिक 3 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6000। फिर बोलता है कि आय की, सबसे पहले अब देखो ये तो था आय, ठीक है। अब देख लेंगे क्या इसका व्यय, व्यय कितना है 6 है, 5 है और ये कितना है 4 है। बचाता कितना है भाई, बचाता कितना है, सबसे पहले आप नहीं समझोगे, बचाता कितना है भाई 4000। 10,000 आय है, 4000 बचाता है, तो व्यय कितने का किया है, व्यय कितने का किया है 10 में से जब 4000 घट जाएगा तो भैया बोलोगे 6000 बचाता है। इसका मतलब यहाँ नहीं बोलोगे, इसमें अनुपातिक जो मान है, इसमें अनुपातिक जो मान है वो कितने का है 1000 का है, तो ये कितने का हुआ 5000 का, ये कितने का हुआ 4000 का। यहाँ बचत कितने का 4000 का, ये 8000 का माता है, 5000 खर्च करता है, तो बचेगा कितना 3000 हमको निकालना क्या था क्योंकि बचत, तो यही भैया ये बचाएगा कितना 3000 बचाएगा। कहाँ है आंसर, ये है, ठीक है। चलिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी को बचा देता है। उसकी आय और व्यय और बचत का अनुपात 6 वही तो है क्या 61 है क्या, ये 61 नहीं होनी चाहिए था क्या, इकसठ अनुपात 6 है, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय 8700 है ना, 8710 रुपये अगर है तो मासिक बचत हमको निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, आय तो मासिक आय को हमको दे दिया गया है ना। व्यय और बचत, तो आप ये समझो व्यय आय बचत, व्यय सबसे पहले देखो आपको निकालना क्या है, ये हुआ व्यय, ये हुआ बचत। व्यय कितने का है 61 अनुपात 6 का ही है, इसको बोला कर 61 अनुपात 6 का ही है, यहाँ भी 61 अनुपात कितने का है 6 का है। लेकिन उनकी जो आय है, यदि उनकी मासिक आय कितनी है 8710 रुपये है, ये कितनी है आय है ना, ये क्या है आय है, किसका आय है एक व्यक्ति का आय है, हाँ तो आय एक व्यक्ति अपने मासिक आय का, अच्छा ओ गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन भाई समझ नहीं पाए। बोल रहे व्यय और बचत, ये व्यय हुआ, ये हुआ बचत, और ये दोनों की योग के बराबर क्या होता है आपका, दोनों के योग के बराबर होता है भैया आय। तो व्यय कितने का है 61 का है, और इसको प्लस कर दो अनुपातिक को, इसको 6 को प्लस कर दो, ये किसके बराबर है 8710 रुपये का। 61 और 6 कितना हो जाएगा आपका 67, तो ये हो जाएगा 8710 रुपये। तो अनुपातिक 1 का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा इतना, और ये भागित कर दो 67 से। जब 67 से भाग करेंगे तो 7 पत्ती 35, 7 छक्के 42, कट जाएगा ना, ये 67 से ही कटेगा ना। सर से काट देंगे तो ये बचेगा 67 एकम 67 है ना, 67 एकम 67 हो जाएगा, बचेगा कितना 67 एकम 67, ये मेरे ख्याल से हाँ ये हो जाएगा टोटल 67 एकम 67, और जब ये हो जाएगा 67 में 87 को माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 20, मतलब कि हो जाएगा 210, और जब 67 को जब गुणा कर देंगे, हाँ सॉरी ये 201 हो जाएगा। 67 में से जब 20 बचा 201, और 67 तिया कितना हो जाता है तुम्हारा, ये हो जाता है 201, और ये बचा हो गया 101 130, और अनुपातिक 1 का मान 130 है। तो भैया क्या निकालना था, मासिक बचत की राशि निकालना था, मासिक बचत की राशि निकालना था। बचत कितना है अनुपातिक 6, अनुपातिक 6 का जो मान होगा 13 छक्के कितना होता है भाई, 13 छक्के
13 छके कितना हो जाता है 130 गुणा 6 और ये हो जाएगा 13 छके 78, 13 छके 78, तो ये हो जाएगा 780 रुपये जो है उनकी क्या थी, आय थी। ठीक है, चलिए ए तथा बी की साप्ताहिक आय का 9:3 है यदि उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों प्रत्येक सप्ताह देखो 200 रुपये बचा ले रहा है, आय है किसका किसका है, ए और बी का। यहाँ 9 कितना है 7 है। व्यय कितने का करता है 4:3 का करता है। बचाता कितना है, बचत कितने का करता है, बचत करता है भाई 200। ठीक है, यहाँ भी कितने का करता है 200। 9 तिया 27, 7 चौक 28, तो अनुपातिक 1 हुआ। तो फिर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 में से 600 घटा तो बचा कितना 200। निकालना क्या था, साप्ताहिक आय का योग निकालना था। 9 और 7 कितना हो जाता है भैया आपका, 9 और 7 हो जाएगा 16, और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है, गिरीश को मान लेते हैं जी, और मतलब कि सीधा नहीं कहोगे गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है। इसका मतलब कि गिरीश का अगर 4 है तो हरीश का कितना है 9 है। तो गिरीश और हरीश का जो वेतन हो जाएगा 4 अनुपात क्या बोलोगे 9। फिर शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/, इसका मतलब ये नहीं बोलोगे कि हरिशंकर का यहाँ पास कितना है, हरिशंकर का यहाँ पास 6 है, तो शिरीष मतलब एस लिख देते हैं, और इसका जो वेतन है वो कितना है 5 है। अब यहाँ पास ये बताओ, चाहे गिरीश के साथ में हो चाहे वो शिरीष के साथ में हो, वेतन तो बराबर ही रहेगा हरिशंकर का। तो हरिशंकर का वेतन को बराबर करने के लिए हम एक काम कर देते हैं। हम काम क्या करेंगे, शिरीष और इसको पहले बराबर कर दो। आप बराबर कैसे हो जाएगा, इसको गड़ा कर दो आप, इसको कर देते हैं 6 से, इसको कर देते हैं 2 से, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6 3 5 तिया 15 और 6 तिया 18। इसका मतलब कि गिरीश और किसका निकालना था शिरीष, तो गिरीश और शिरीष का कितना हो गया 8:15। ये ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 1200 रुपये अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात कितना है 7:4 है, तो सुमित का वेतन कितना होगा। महेश का वेतन कितना है, सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। महेश का वेतन सुमित के वेतन से कितना है 12,000 अधिक है। यदि महेश और सुमित के वेतन का अनुपात देखो, सबसे पहले तो महेश को हम लिख लेते हैं m और सुमित को ले लेते हैं s। यह 7 क्या है 4 है। तो ये नहीं बोलोगे भाई सुमित का वेतन महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है, इसका मतलब महेश और सुमित के वेतन में क्या है भाई अंतर है। क्या है अंतर, कितने का है 12,000 का। तो कर दो ना भाई, 7 में से 4 जाएगा अनुपातिक 3, अनुपातिक 3 का मान कितना हजार बोलोगे 12,000, तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा 3 चौक 12। इसका मतलब कि बोला क्या है भाई सुमित का वेतन ज्ञात करने के लिए बोला है, और सुमित का वेतन मतलब कि सुमित का कितना है 4, तो अनुपातिक 4 का जो मान हो जाएगा वो 4,000 गुणा 4 चौक 16, ये क्या हो जाएगा 16,000। इसका क्या हो जाएगा मासिक वेतन हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर का। 3 श्रेणी के कर्मचारी ए बी सी 1:2:3 में हैं कि मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरियों का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है, वेतन है ए है बी है और ए सी है, बोलता है वेतन वृद्धि करके कितना प्राप्त करेगा। तो कर दो ना भाई, पहले वेतन कितने का था 1 प्लस क्या कर दोगे 15%, मतलब 5% का मतलब कितना होता है 1/5
20, 1 × 1/20। अब ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर इसको क्या कर दो, यहाँ पास 2 प्लस क्या कर दो, 2 2 दूनी कितना हो जाएगा, 20% बोला है ना, 10% बोला है, तो 2 × 10% का मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2/10 का हो जाएगा। फिर अनुपात कितने का हो जाएगा, 15% है, कितने में, कितने में, 3 में बोला है, मतलब कि 3 × 15 बटा कितना है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, ऐसे ही लिख देता हूँ भाई आप लोग। 5% का मतलब हो जाएगा, 5% मतलब 5/100, और 5/100 मतलब 5/100 को 1/20। फिर 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब 1/100, 10/100, और ये हो जाएगा 15% का मतलब होता है, 15% का मतलब होता है 15/100, मतलब 5 दूनी 10, 5 3 15, मतलब 3/20। सब में क्या कर देंगे, इसको कर देता हूँ सीधा सीधा, कितना हो जाएगा 3/20। अब क्या करो, कुछ ना करो, करेंगे क्या, सीधा सीधा हम लोग, अब ज़्यादा है तो इन सबको हाँ, ये हो जाएगा कितना, 1 + 1/20। इसको शॉर्टकट ही बना सकता हूँ, पर आप लोग को समझ ना आएगा, इसीलिए मैंने ऐसे बना दिया। तो इसको लिख देता हूँ सीधा डायरेक्ट, चलो इसको लिख सकता हूँ कितना, ये 20 से कम 1 से कम 1, 20 से कम 20, और 1 कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। 10 दूनी 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा, 10। फिर 3 3 9, मतलब 20 दिया 60, और 60 और 9 कितना हो जाएगा, 69/20। 20 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका 20 कट जाएगा, लेकिन इसका 2 बचेगा, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44, और 20 मतलब कितना हो जाएगा, ये 69 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 69 ही रहेगा। और हमको सब में क्या निकालना था, नया अनुपात निकालना था, तो 21, 44, 69 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पर है। तो बच्चों समझ आया होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3 है, अनुपात कितना है, 3 अनुपात कितना है, 4 है। उनके मासिक आय का अनुपात कितना है, 2:3 है। यदि प्रत्येक माह 4000 बचाता है 3:4 है। ये 2 क्या है, 3 है। ये क्या है, आय है। ये क्या है, व्यय है। बचाता कितना है भाई, ये भी 4000 बचा रहा है, ये भी 4000 बचा रहा है। सबको गुणा कर देंगे ऐसे, 4 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, मतलब बचेगा अनुपातिक 1, मतलब 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा भाई 4000, 4 दूनी 8000, 4 3 12,000, 12,000 में से 8000 घट गया, बचा 4000। निकालना क्या था, बी की आय, और बी की आय का मतलब ये था ए और ये क्या था बी। ये अनुपातिक 1 का मान 4000 है, तो अनुपातिक 4 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16000, मतलब अनुपातिक सी जो है आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 और ये लास्ट क्वेश्चन है। ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 तथा 8,000, ठीक है, और उनका व्यय कितना है, 5:3 है। यदि वे प्रति माह राशि बचत करते हैं, प्रत्येक समान तरीके से राशि बचत करता है, तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचता है, इसको हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। आय कितने का है, आय है भाई ए और बी का, एक का है भैया 12,000, एक का कितना है भैया 8,000, और व्यय कितने का है भाई 5:3 का है। मान लो बचाता क्या है, समान ही तो बचाता है, क्या समान तरीके से बचाता है, और समान तरीके से जब बचाता है तो हम लोग निकालेंगे कैसे, चलो निकाल देते हैं। मान लो बचता है, समान बचता है, 1:1 मान लेते हैं। समान बचता है ना, तो भाई सबसे पहले इसको जो रूल है उसको भूलना नहीं है। रूल क्या था, इसको मल्टीप्लाई इससे, 12 दिया 36, 8 पंचे 40, तो 40,000 में जब 36,000 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 4,000, और 5 एकम 5, 3 एकम 3, जब 5 में से 3 घट जाएगा तो अनुपातिक 2 बचेगा, और अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा भाई
2000, तो इससे तो निकल गया ना, कितना बचा रहा है 2000 का, कितने हजार का बचा रहा है 2000 का, मतलब कि आंसर नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जो बच्चे, आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, है ना, जो मेरे पहचानने वाले हों, जो मेरे को नहीं जानते हों, प्लीज़ कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ, ठीक है, और ताकि जो ज़रूरतमंद लोगों के पास यह वीडियो पहुँच सके, ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उनके तक पहुंच सके। और ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही बताने वाले हैं, शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे, पर शॉर्ट वीडियो के लिए अभी थोड़ा सा व्यस्तता के कारण से नहीं मिल रहा है। तो कोशिश करिएगा आप सभी लोग देख करके अनजान नहीं करें, प्लीज़ कृपया करके आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, और आप सभी लोगों को थैंक यू।